निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म आपको चुनना है। आपको यह देखना है कि ऑड वन आउट इनमें से अलग कौन है। दोस्तों, एक शब्द लिखा है हमारे पास कैलेंडर, एक लिखा है तारीख, एक लिखा है दिन और एक होता है महीना। दोस्तों, तारीख और दिन और महीना एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम अपने समय को कैलकुलेट करते हैं, समय को गिनते हैं, गणना करते हैं। लेकिन इन तीनों के ही बारे में, इन तीनों की ही सूचनाएं जो हैं इस कैलेंडर में दे रखी होती है। तो अगर मुझे कहा जाएगा कि इन चारों में से एक अलग है और बाकी तीन एक जैसे हैं, तो वो अलग कौन सा है दोस्तों? कैलेंडर है। कैलेंडर इन चारों में से अलग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं उसे कई नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी की बात करूं तो ऑड वन आउट कहते हैं। अंग्रेजी में ही इसे क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है और हिंदी में इसे वर्गीकरण भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले हमने देखा, तो आपको यहां पे 4 शब्द दे रखे होंगे। दोस्तों, वो 4 शब्द हो सकते हैं, अंक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और उन चारों में से एक जो होगा वो अलग होगा, बाकी तीन किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंध रखते होंगे। वो आपको ढूंढना है, पता करना है कि उनमें क्या संबंध है, कौन से तीन अलग हैं और एक कौन सा अलग है। लीजिए दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न हम करेंगे। मैं एक एक प्रश्न के साथ उसका रीजन, उसका कारण आपको बताता चलूंगा। बस आप हमारे साथ इसी तरीके से 50 दिन में पूरा कोर्स हम करेंगे, मजा आ जाएगा। दोस्तों, मैं बता रहा हूं, इसका एक वीडियो तो आज लेके आया हूं, एक और वीडियो इसका बनेगा कम से कम, जहां पे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में आमतौर पे इसका रिवर्स क्वेश्चन आता है। दोस्तों, प्रश्न वही है कि विषम शब्द युग्म को चुनना है। क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया इन चारों में से एक जो अलग है, जिसे कंपनी से बाहर किया जा सकता है, बाकी तीन संबंधित हैं, एक नहीं है। देखा जाए तो चारों के चारों सब्जियां हैं, चारों के चारों सब्जी के रूप में काम आती हैं। तो ये तो चारों की समानता हो गई। दोस्तों, आपको ध्यान हो तो गाजर, अदरक और आलू, ये तीनों के तीनों जो हैं, ये आपको ध्यान होगा जमीन के नीचे, जमीन के अंदर उगते हैं। और ये जो टमाटर है, यही एकमात्र ऐसा है जो जमीन के बाहर उगता है। तो आप इस तरह के प्रश्न में आमतौर पे, मैंने कहा इसका उल्टा आता है, मतलब आमतौर पे 3 ऊपर वाले और 1 जमीन के अंदर वाला आता है। इस बार 3 जमीन के अंदर वाले हैं, 1 ही उल्टा है। ये हमारा उत्तर है। लीजिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे। दोस्तों, अच्छे से देखते चले जाइए, समझते चले जाइए। यहां भी हमें कहा गया है एक अलग होगा। वो अलग कौन सा होगा दोस्तों? तोता पक्षी है, गिद्ध भी पक्षी है, हंस भी पक्षी है, गोरैया भी पक्षी है। यही एकमात्र पक्षी है जो आपको पानी में तैरता हुआ नजर आएगा। बाकी तोता, गिद्ध और गोरैया पानी में नहीं तैरेंगे। बाकी चारों के चारों पक्षी है। तो अगर मुझसे कहा जाए अलग कौन सा है, दोस्तों हंस अलग है। अगला प्रश्न मैं लेके आ गया हूं, चीजों को समझाता चला जा रहा हूं, आप बस प्रश्न के प्रकार देखते जाइए। दोस्तों, चांद भी आप देखेंगे आकाश में नजर आता है, सूर्य भी आप देखेंगे तो आकाश में नजर आता है, और स्टार, जिसे सितारा या फिर तारा कहते हैं, वो भी आपको चांद में नजर आता, ऊपर आकाश में नजर आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो तारा है, जो सूर्य है, जो ये चांद है, ये सारे के सारे इस ब्रह्मांड, जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्स कहा गया है, उसका भाग है, उसी के अंदर हैं। यानी मेरा उत्तर हो जाएगा यूनिवर्स। जैसा कि पहला प्रश्न किया था, कैलेंडर के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, यूनिवर्स के अंदर ही ये सारी चीजें समाहित हैं। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं, आराम से एक एक प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। दोस्तों, बॉटनी एक तरह का विज्ञान है, जूलॉजी भी एक तरह का विज्ञान है। यह जानवरों पे, जंतुओं पे करता है काम, यह जो पेड़ पौधे फूल पत्तियों पे करता है। भूगोल भी एक्चुअली एक विषय है, विज्ञान तो नहीं है लेकिन एक विषय है। रसायन न तो विषय है
नहीं, विज्ञान है। रासायनिक विज्ञान, ये हमारी केमिस्ट्री है। रसायन यानी केमिकल। तो दोस्तों ये एक विषय है, सब्जेक्ट है, ये एक विषय है, सब्जेक्ट है, ये एक विषय है, सब्जेक्ट है। ये कोई विषय नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये तो केमिकल है, रसायन। रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान ऐसा कुछ जगह पढ़ाया जाता है, वो हमारा विषय हो सकता है, रसायन विषय नहीं हो सकता है। लिए चलते हैं दोस्तों, बहुत ही आराम से धीरे धीरे प्रश्नों को देखते चले जा रहे हैं। आराम से आप देखते चले जाइए। मुझे लगता है इसमें तो मुझे भी बताने लायक कुछ भी नहीं है, आपको देखते से ही समझ आ रहा होगा। बहन एक तरह का संबंध है, रक्त संबंध है। भाई भी रक्त संबंध है, पिता भी रक्त संबंध है। मित्र आप पर है, आप किसे मित्र बनाते हैं और किसे नहीं बनाते हैं, इन्हें चयन करने का, चूज करने का हमें अधिकार नहीं है। जैसा हमें मिला है वैसा हमें मिला है, लेकिन ये हम चयन कर सकते हैं। अच्छे मित्रों को बनाइए जो आपकी स्पीड को और स्पीडस्टर बना दें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं। आराम से एक एक प्रश्न को हम देखते चले जा रहे हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक्चुअली में जिंक भी एक धातु है, अंग्रेजी में मेटल कहते हैं। एल्यूमिनियम ये भी एक धातु है, मेटल कहते हैं। कॉपर भी एक धातु है, मेटल कहते हैं। और पारा ये भी एक धातु है, मेटल है। आपको पता होना चाहिए ये जो पारा है ये एक्चुअली में लिक्विड है। अगर आपको ध्यान हो तो ये तीनों के तीनों ठोस हैं, सॉलिड है, ये लिक्विड है, तरल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं आपको। आराम से चीजों को देखिए, समझिए, सोचिए। दोस्तों आपको क्या दे रखा है? दोस्तों आपको दे रखा है शेर, चीता, भालू और तेंदुआ। ये चारों के चारों जानवर हैं, ये चारों के चारों जंगली जानवर हैं। तो दोस्तों अभी तो चारों में समानता क्या है वो देख रहे हैं हम। अब ये देखना है विषमता क्या है, अलग क्या है। दोस्तों आप देख पाएंगे बाकी तीनों तो जो हैं कैट फैमिली से हैं, बिल्ली के परिवार से हैं। बिल्ली के अलग अलग भयानक बड़े रूप हैं। भालू जो है बिल्कुल अलग है बाकी तीनों से। ये तीनों जो हैं ये अलग तरीके से चलते रहते, आपको हमने देखा होगा, और भालू एक अलग फैमिली का हो जाता है। ये मेरा उत्तर है। अगला प्रश्न आया है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखेगा। आपको कहा है भैया एक है ताला हमारे पास, चार पाई हमारे पास, तकिया हमारे पास। दोस्तों ये भी कोई वस्तु है, ये भी एक वस्तु है और ये भी एक वस्तु है। बताइए जरा, ये भी कोई वस्तु है? स्पेन जो है वो तो एक राष्ट्र का नाम है, देश का नाम है, कंट्री का नाम है। बताइए इन चारों में मेल कैसे होगा? नहीं होगा तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तो यही चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। कुछ ना कुछ प्रकार से या तो इतना क्लियर, इतना साफ साफ अलग से बता रखा होगा, और या फिर आपको बहुत ही कॉमन, जैसे पिछले वाले प्रश्न में भालू से लेके, चीता से, तेंदुए से लेके, शेर से लेके चारों के चारों जंगली जानवर थे। तो आपको कुछ और विषमता ढूंढनी थी, यहां बहुत ही साफ विषमता नजर आ रही है। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दोस्तों आप देखेंगे बहुत सारे आदमी भीड़ में होते हैं, बहुत सारी गायें झुंड में होती है, बहुत सारी भेड़ भी झुंड में होती है। क्या बहुत सारी मछली फिन में होती है? नहीं होती है। फिन तो दोस्तों उसका एक अंग है। तो यहां आपको दूसरे प्रकार का ऑड वन आउट, अभी तक जो हमने देखे, आपने ऐसा नोटिस किया होगा हर विकल्प में केवल एक शब्द था। अब हमारे एक ही विकल्प में दो दो शब्द आ रहे, तो दो दो शब्दों के बीच में जो समानता है वही आपको चेक करनी है। जैसा कि मैंने कहा कि आदमी भीड़ में होते हैं, गाय झुंड में होती है, भेड़ भी झुंड में होता है, लेकिन मछली फिन में नहीं होती है। उल्टा फिन एक अंग होता है हमारे मछली का। तो ऐसे प्रश्न भी आएंगे। तो कुछ ऐसे प्रश्नों को ही लिए चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आप आराम से देखते जाइएगा। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, दोस्तों मैं बताना चाहूंगा सब्सक्राइब करें चैनल को। डिजिटल तैयारी पर लगातार प्रतिदिन हम आपके लिए जो कोर्स लेके आए हैं, कोई चार्ज भी नहीं है आपका, बस इसी तरीके से चलते चले जाइए। दोस्तों अभी देखिएगा, जूल जो है ऊर्जा का, जूल जो है ऊर्जा का एक प्रकार है, एक इकाई है जिसे हम कहते हैं। करंट जो है
उसकी इकाई है एम्पियर। डिग्री और रेडियन दोस्तों ये दोनों ही इकाई हैं, मेरी बात को समझिएगा, ये दोनों ही इकाई हैं, दोनों अलग अलग होती हैं। रेडियन आपने देखा होगा ऐसे बनता है और डिग्री आपकी ऐसे बनती है। दबाव पास्कल में इकाई है, करंट की एम्पियर इकाई है, ऊर्जा की जूल इकाई है, लेकिन रेडियन कोई इकाई नहीं है। ये तो दोनों ही इकाई है, रेडियन और डिग्री दोनों ही इकाई है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आपने देखा अंतर, क्वेश्चन में आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल आराम से देखना दोस्तों। या तो भोजन बासी होगा और बासी का बिल्कुल विपरीत ताजा होगा, या तो आप बात करेंगे वो सत्य होगी या उसका बिल्कुल विपरीत झूठ होगा, या तो आप धीरे धीरे बोलेंगे या फिर आप सुस्त बोलेंगे। अब आप सोचिए, सिखाना है या तो आप किसी और को सिखा रहे हैं और आप खुद सीख रहे हैं। देखना अंतर, बासी का उल्टा है ताजा, सत्य का उल्टा है झूठ, और सिखाना का उल्टा है सीखना। यहां आप स्वयं सीख रहे हैं या किसी को सिखा रहे हैं। लेकिन धीरे का उल्टा सुस्त नहीं होता है, जो आदमी सुस्त होता है वो धीरे होता है, जो धीरे होता है वो सुस्त होता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थी नहीं हैं। यही मेरा उत्तर है। मतलब हमें ऐसी चीज ढूंढनी थी जो बाकी तीनों से किसी प्रकार से अलग हो, वो कोई भी प्रकार हो सकता है। वही तो हम करते चले जा रहे हैं दोस्तों, बस आप हमारे साथ इधर ऐसे ही बने रहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, बड़ा ही मजा आ रहा है मुझे तो करवाने में। देखिएगा जरा, चमड़े का जूता बनता है, लकड़ी की टेबल बनती है और सोने का आभूषण बनता है, लोहे की कुल्हाड़ी बनती है, यही तो उल्टा है। ये प्रश्न स्पेशली नोट करिए दोस्तों, शब्द सारे वैसे आए हैं जैसे आपको चाहिए, बस इसमें शब्दों का जो रखा गया है वो उल्टा रखा गया है। मेरी बात को समझिएगा। आप देखिएगा, चमड़ा बनता है, जूता बनता है चमड़े से, टेबल बनती है लकड़ी से, आभूषण बनता है सोने से, कुल्हाड़ी बनती है लोहे से, इसका उल्टा हो गया। तो आपको यही तो देखना था, चार में से अलग कौन सा है। लीजिए दोस्तों अगले प्रश्न पे। कोई चीज या तो मंद है या उसके विपरीत उज्जवल है, कोई चीज उथली है या फिर उसके विपरीत गहरी है, असली है या नकली है। मतलब वापस वही तरह का प्रश्न आया है, दोनों आपस में विपरीतार्थी शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। असली का उल्टा नकली, उथला का उल्टा गहरा और मंद का उल्टा उज्जवल। लेकिन भागीदारी का उल्टा पैसा नहीं होता है, पैसा होता है तो भागीदारी होती है। तो आपने देखा दोनों जुड़े हुए तो शब्द हैं लेकिन विलोम नहीं है। हमें विलोम नहीं चाहिए थे, हमें तो वो चाहिए था जो बाकियों से अलग हो, वो अलग है। चलिए दोस्तों आगे चलें हम। देखिएगा, हमें पता है घोड़ा अस्तबल में रहता है, सुअर शुक्रशाला में रहता है और गाय शेड में रहती है, लेकिन आदमी गैराज में रहता है ऐसा तो नहीं मान सकते। आदमी तो घर में रहता है और कार गैराज में रहती है। आदमी गैराज में नहीं रहता, गाय शेड के नीचे रहती है। कई बार आपने देखा होगा सुअर शुक्रशाला में रहता है और घोड़ा भी अस्तबल में रहता है, आदमी गैराज में नहीं रहता है। ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। एक एक करके जो प्रश्न मैं लेके आया हूं बस आप देखते चले जाएं। दोस्तों शाखा जो है वो वृक्ष का एक भाग है, छोटा भाग है। उंगली जो है हाथ का एक छोटा सा भाग है। तल जो है वो कमरे का एक छोटा सा भाग है। लेकिन कुर्सी जो है टेबल का भाग नहीं है। कुर्सी अलग है, टेबल अलग है, दोनों से मिलकर कुर्सी टेबल पे आप बैठते हैं। तो आप देख सकते हैं कमरे का छोटा भाग, तल हाथ का छोटा भाग, उंगली वृक्ष का छोटा भाग, शाखा टेबल का छोटा भाग, कुर्सी तो नहीं होगा। यही मेरा उत्तर होगा। तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है दोस्तों समझ में आ चुका होगा। दोस्तों बस रोचकता बनाए रखिए, आप देखते चले जाइए। अभी काफी सारे प्रश्न, 20 एक प्रश्न और करवाने वाला हूं। गणित वाले जो प्रश्न है, संख्यात्मक वाले जो प्रश्न है वो भी आएंगे। बस आपका यही काम है, अगले से अगले प्रश्न में साथ बनाए रखिए, मजा ही आ जाएगा। लीजिए दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों आपको मालूम है कि आइस क्यूब जो है वो ठंडा होता है, लोहा जो है वो कठोर होता है और संगमरमर जो है वो चिकना होता है।
पर्स पैसा होता है ऐसा नहीं कह सकते। पैसा पर्स में रखते हैं, बस ये इन दोनों का संबंध है। लेकिन ऐसा देखिए, संगमरमर का एक तरह का प्रॉपर्टी है, वो चिकना होता है। लोहा एक प्रकार से कठोर होगा ही होगा, और आइस क्यूब है तो ठंडी होगी होगी। लेकिन पर्स पैसा होगा ऐसा तो नहीं होगा। यही तो मजा है दोस्तों, बस आप देखते चले जाएं। अगले प्रश्न पे मैं लिए चले जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। लघु यानी छोटा, लंबी यानी लंबा, गरीब यानी अमीर का उल्टा, और हल्का यानी भारी का उल्टा। दोस्तों ये तीसरा प्रकार, तीसरा क्वेश्चन आया है जहां विलोम शब्दों के बारे में दे रखा है। लघु और लंबी, छोटा है अलग अलग है, लघु कहानी लंबी कहानी। गरीब का उल्टा है अमीर, हल्का का उल्टा है भारी। लेकिन छिपकली का उल्टा पूंछ, और पूंछ की उल्टी छिपकली नहीं होती है। पूंछ तो छिपकली का भाग होता है जो वो काट के भाग जाती है। यही तो करना है दोस्तों, इन चारों में जो अलग है बस वही देखते चले जाइए। आगे लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न पे, ध्यान से देखिएगा। ये आए हैं गणित के सवाल हमारे पास। ऐसा हम पाएंगे दोस्तों 137, 177 और 183 केवल मात्र 121 जो है एक तरह का वर्ग है, 11 का स्क्वायर है। बाकी कोई भी ना तो स्क्वायर है, ना क्यूब है, ना वर्ग है, ना घन है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? आपको इन संख्याओं में जो बिल्कुल अलग सी नजर आ रही है, डिफरेंट नजर आ रही है, बस उसी पे ध्यान देना है दोस्तों। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक वैसा ही प्रश्न आया है कि आपको जो दे रखा है दोस्तों 37 है, 45 है, 65 है और 49 है। अब आपको क्या कहा गया है वो एक बार समझना। आपको कहा गया है कि इनमें से अलग ढूंढिए। अब ढूंढना क्या है दोस्तों, यही चीज अगर पुनः अप्लाई कर दूं तो आपको भी पता चल रहा है कि ये जो 49 है ये 7 का वर्ग है, और यही आपका उत्तर है। जैसा पिछला क्वेश्चन आया था कुछ कुछ वैसा ही ये प्रश्न है। दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने। दोस्तों आप ये समझिए एनटीपीसी के लिए आया है, आप ये समझिए रीजनिंग में आया है, गणित में नहीं आया है। तो जब तर्क शक्ति यानी रीजनिंग में आया तो कुछ ना कुछ रीजनिंग लगानी पड़ेगी। इतने बड़े अक्षरों नंबरों के अंदर गणित बाद में लगाइएगा, पहले एक बार रीजनिंग ट्राई करिएगा। उत्तर कुछ निकल रहा है क्या, सोचिए जरा। दोस्तों एक चीज बता देता हूं, 6 और 1 को जोड़िए 7 होता है, 5 और 3 को जोड़िए 8 होता है, 5 और 3 को जोड़िए 8 होता है। 3 में से 1 घटाओगे तो 2 होता है, यही मेरा उत्तर है। पहली और आखिरी संख्या का जोड़ बीच वाली संख्या बन रही है, बस इतना ही कहा। पहली और आखिरी अंक को जोड़ें तो बीच वाला अंक हो रहा है, लेकिन वो इसमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों? बड़े जब सवाल आएंगे, सवाल में बड़े बड़े जब अक्षर आएंगे, नंबर आएंगे, संख्याएं आएंगी, तो आपको ये ध्यान रखें दोस्तों। ध्यान रहे एग्जाम में, ट्राई करें इस प्रकार को। इसीलिए तो ये क्लास लेके आए हैं कि आप बस देखते चले जाइए, मजा ही आता चला जाएगा। दोस्तों एक और प्रश्न है जो आपके लिए स्क्रीन पे लेके आया हूं, जरा आराम से देखिएगा। दोस्तों आपको समझ आएगा कि यहां पे पहली वाली जो संख्या है, देखिए पीछे वाली संख्या में तो कोई लेना देना ही नहीं है मुझे। पहली वाली जो संख्या है ना दोस्तों, ये सारी के सारी सम संख्याएं हैं, आप देख सकते हैं। यही एक है जो विषम संख्या है। ऐसे कह दूं तो 7 5 12 होता है जो कि एक सम है, बाकी किसी को भी आप जोड़िए वो आ रहा है विषम है। तो मेरा उत्तर क्या होगा दोस्तों? अब यही तो देखना पड़ेगा कि दोनों में अंतर क्या है, अलग क्या है, डिफरेंस क्या है, वही तो मेरा उत्तर आएगा। आगे लिए चलता हूं दोस्तों एक और प्रश्न पे। कुछ समझ आया आपको? कुछ बैठा दिमाग में? दोस्तों यही एकमात्र ऐसा है जो घन है, क्यूब है, 3 का क्यूब है, बाकी कोई भी नहीं है, आप देख सकते। बस यही तो अपने को करना है, हमारी कोशिश यही रहे। आप ऐसा मत सोचेगा कि ये 3 से भाग जा रहा है, 257 भी तो जा रहा है। उत्तर यही आएगा, रीजन मैं आपको बता चुका हूं। बस
यही करना है दोस्तों, आपको क्वेश्चन देखते ही यह समझ आ जाना चाहिए। आप इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करते चले जाइए, मैं बता रहा हूं बहुत ही आराम से आप क्वेश्चन कर जाएंगे। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं। यह बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आप देख सकते हैं एक का 1 गुना है, 2 का 2 गुना है, 4 का भी 2 गुना है, लेकिन ये 3 गुना हो गया। लेकिन ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये 1 गुना है, ये 3 गुना है, दोनों अलग हो गए। आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर यहां पे लिखा है वर्ग, 2 का वर्ग यहां लिखा है और 3 का वर्ग यहां लिखा है। 4 का ये वर्ग नहीं है, मेरी बात समझिएगा, 4 का ये वर्ग नहीं है, ये तो दुगना ही तो है। हो गया ना। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिएगा क्या अलग है इसमें, क्या प्रश्न है ये, वही हमें समझना है। आप देख पाएंगे दोस्तों 7 तिया 21, दोस्तों 7 तिया 21 यानी 3 से गुणा कर रहे हैं, ये भी 3 से भाग जा रहा है, ये भी 3 से भाग जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, आखिरी में 3 है लेकिन 3 से भाग नहीं जा रहा है, यही मेरा उत्तर। तो यही बस आपको प्रयास करते रहना है कि क्या चीज अलग निकल के आएगी। ऐसा ही कुछ यहां पे भी इस प्रश्न है दोस्तों, बहुत क्लियरली देखें, सभी के अंत में 5 है, लेकिन आप पाएंगे ये 25 का स्क्वायर है, ये 5 का घन है, 5 का क्यूब है, 25 का स्क्वायर नहीं है, 5 का क्यूब है। आप देख सकते हैं ऐसा कोई क्यूब वगैरह तो दे नहीं रखा आपको। बस यही तो कुछ ना कुछ विषमताएं आपको हर प्रश्न के चारों विकल्पों में नजर आनी चाहिए। कुछ भी मत करिए, मैं जैसे अगला प्रश्न लेके आता हूं आप रोकिए, देखिए उसे और आगे बढ़ते चले जाइए। एक और प्रश्न लिए चलते हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे आप दोस्तों, ये जरा समझिएगा। मैं जो समझ पाया हूं दोस्तों, 27 जो है ना, वो अगर आपको बता दिया जाए तो 3 का क्यूब है, और 64 जो है वो 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, लेकिन इसका कोई लेना देना ही नहीं है। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि कौन सा कोई अलग से एक वर्ग निकल के आता है या घन निकल के आता है। यहां तो 3 घन है और 1 घन नहीं है, ये हमारा उत्तर हो गया। चीजें समझिए आप। चलिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न आया है, जरा सोचिए इसके बारे में क्या हो सकता है। अभी तक जो हमने किए हैं उससे बिल्कुल अलग ही प्रकार का प्रश्न है। देखें जरा दोस्तों, 15 तिया 45 और 45 में 1 जोड़ दें तो 46, 12 तिया 36 1 जोड़ दें 37, 9 तिया 27 1 जोड़ दें 28, 8 चौक 32, यहां 3 से गुना हो रहा है, यहां 4 से गुणा होके 1 ऐड हो रहा है। तो यही तो छोटी छोटी चीजें हैं भाई। आप जब इस प्रश्न को देखेंगे तो पहले तो एक बार का समझ नहीं आएगा कि क्या करें, फिर आप देखिएगा कि 15 और यहां पे अगर 45 होता तो बहुत नजदीक होता। यहीं से मेरी शुरुआत हुई, मैं आगे देखता चला गया, मेरा कारवां जुड़ता चला गया। लीजिए दोस्तों एक और प्रश्न, ये भी एक अलग तरह का प्रश्न है। इसको भी जब मैंने किया तो एक बार देखा कि क्या हो सकता है, फिर मैंने सोचा दोस्तों 5 और 3 8 है, 3 और 5 8 है, 6 और 2 भी 8 है, पर 7 और 3 तो 10 है। इन सबका जो जोड़ है वो 10 नहीं 8 आ रहा है, इसका जोड़ 10 आ रहा है। कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए, वो कुछ ना कुछ ही ढूंढने का प्रयास हम कर रहे हैं। हमने कई सारे प्रश्न देखे जहां पे हमने देखा कि कुछ शब्द दे रखे थे जिनमें विषम ढूंढना था, कुछ संख्याएं दे रखी थी उनमें विषम ढूंढना था, कुछ आपको संबंध दे रखे थे उनमें ढूंढना था। अब लास्ट में कुछ और 10 एक क्वेश्चन हम करते हैं जहां पे कुछ ना कुछ विषमताएं आपको नजर आनी है। लीजिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, यहां पे आप देख सकते हैं मर्च की जगह वो एक्चुअली लिखना चाह रहे होंगे मिर्च, लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ हो गया पंगा, तो पहले तो इसको मिर्च कर दें। अब आप देखेंगे दोस्तों नमक, काली मिर्च, मिर्च और धनिया, ये जो तीनों चारों चीजें हैं ये आपको एक मसाले का रूप नजर आ रही है। धनिया, आपको ध्यान है सूखा धनिया एक मसाले का रूप है दोस्तों। मिर्ची, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, हरी का लाल बन के लाल की आपके जो मसालों का भाग बन जाती है। काली मिर्च भी मसाले का भाग होती है, आपने सॉल्ट एंड पेपर सुना होगा, और सॉल्ट नमक तो है ही, जब बिना उसके काम चलता ही नहीं है।
लेकिन आप देखिएगा दोस्तों, ये पेड़ पर उगती है और उसके बाद इसको सुखाते हैं। ये पेड़ पर उगती है, सुखाते हैं, ये पेड़ पर उगती है, सुखाते हैं। क्या इसे पेड़ पर उगाते हैं? अब आप तो सोच ही नहीं पा रहे थे वहां तक जहां पे इसका आंसर छिपा है। दोस्तों, आप जब इस तरह का प्रयास करते चले जाएंगे तो चीजें जुड़ती चली जाएंगी। अब आज ये प्रश्न देख लिया अगर आपने, तो आपके दिमाग को एक और प्रश्न का उत्तर मिल गया। अगली बार इस तरह का कोई प्रश्न आएगा तो आप चुटकी बजाते सॉल्व कर लेंगे। आगे लिए चलता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आप देख पा रहे होंगे अभ्रक, जिंक और आयरन, दोस्तों ये तीनों के तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों ठोस हैं, सॉलिड हैं। ये जो क्लोरीन है ये एक तरह की गैस है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो जब ये गैस है तो ये अलग है, और अलग है तो वही तो ढूंढना है हमें। ये बाकी सारे जो मैटर हैं, पदार्थ हैं, ऊपर के तीन पदार्थ ठोस हैं, सॉलिड हैं, और नीचे वाला गैस है। चलिए अब बताइए, इसमें भी कोई मुश्किल आन पड़ी है क्या? भाई आपको पता है टेबल एक वस्तु है, कुर्सी एक वस्तु है, अलमारी एक वस्तु है, कंप्यूटर भी एक वस्तु है, लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है। ये लकड़ी की बन सकती हैं तीनों, ये नहीं बन सकती। ये चल फिर नहीं सकती हैं, ये एक्चुअली कुछ नहीं कर सकती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जोड़ते। यही एकमात्र चीज है जो इलेक्ट्रॉनिक है। यही मेरा उत्तर है। आपको किसी ना किसी प्रकार से कोई विषमता नजर आ जानी चाहिए। ये भी एक बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। आप बहुत सारी बार खाते हैं इन्हें। आप देख सकते हैं सेव भी एक तरह की फल है, पपीता भी फल है, लीची भी फल है, अमरूद भी फल है। फिर क्या अंतर हो सकता है? हमने ये देखा दोस्तों, पपीते में बहुत सारे बीज होते हैं, तो अमरूद में भी बहुत सारे बीज होते हैं, और 2-4 तो सेब में भी होते हैं। फिर हमने और ध्यान से देखा दोस्तों, तो इसमें बीज होता है, इसमें बीज होता है, इसमें बीज होता है, इसमें बीज नहीं होता है। आपने ध्यान दिया हो तो पूरी के पूरी गुठली होती है, गुठली। इसमें बीज नहीं होता है, गुठली होती है। तो यही तो अंतर ढूंढना है आपको, यही तो चीज को समझना है दोस्तों। जामुन, आम, लीची, ये कुछ ऐसे फल हैं जो बीज नहीं, गुठली, इसको इंग्लिश में स्टोन कहते हैं, वो रखते हैं। चलिए आगे देखें हम दोस्तों। यहां आपको जो नजर आ रहे हैं, देखिए लाल एक कलर है, पिंक एक कलर है, ग्रीन एक कलर है, वॉयलेट एक कलर है। दोस्तों सारे के सारे कलर हैं। और आपको अगर ध्यान हो, ये शब्द शायद आपने सुना हो दोस्तों, ये 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष के। इसे वॉयलेट कहते हैं, इंडिगो इसका नाम है। ये आपका ब्लू हो जाता है, ये आपका ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब बताइए जरा, इन सारे विबग्योर में पिंक कहां है? पिंक तो नहीं है। पिंक नहीं है तो यही मेरा उत्तर है मेरे भाई। चलिए आगे देखें हम। यहां पे आपको नजर आना चाहिए कुछ ऐसा। चलिए यहां पे आपको देख रखा है दोस्तों, बिल्ली का बच्चा है ये, बछड़ा जो गाय का बच्चा होता है, पिल्ला जो कुत्ते का बच्चा होता है। बताओ बकरी, बकरी तो खुद उसके बच्चे होते हैं, बकरी किसी का बच्चा या बच्ची नहीं होती है। तो यही हमारा उत्तर है। आपको बस यही तो देखना था, अंतर कहां नजर आ रहा है, कौन सा डिफरेंस है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। जरा देखिए इनमें भी आपको क्या नजर आ रहा है। मुझे लगता है अब तो शायद प्रश्नों को देख के चुटकी बजा के आंसर निकाल रहे होंगे आप। भाई बाल्टी में पानी भर लो, बोतल में पानी भर लो, गिलास में पानी भर लो, नल से पानी भर लो, यही तो अलग है। अलग ही तो ढूंढना था, यही तो मजा आ रहा है दोस्तों, बस यही तो करना है हमें। लीजिए एक और प्रश्न की ओर लिए चलता हूं, ध्यान से देखिएगा। चमगादड़, मकड़ी, मच्छर और तितली। दोस्तों आपको पता होना चाहिए सारी चीजें जो हैं वो अलग प्रकार से हैं। वैसे इसका उत्तर जो हमें देना है बहुत ही सिंपल, आपको समझ आ गया होगा। मकड़ी इसका उत्तर होगा। मकड़ी किस लिए होगा? क्योंकि चमगादड़ उड़ सकती है, मच्छर उड़ सकता है, तितली भी उड़ सकती है। मकड़ी इसकी बात पर है क्योंकि ये उड़ नहीं सकती, जाला बनाती है बस। लिए चलते हैं एक और प्रश्न की ओर, आपके सामने लिए आते हैं दोस्तों। ध्यान से देखेगा, यही बड़ा प्रश्न एकदम शानदार तरीके से आप सोचिए जरा, सोचिए जरा क्या उत्तर आएगा। हम बताएंगे आपको जल्दी क्या उत्तर आएगा। दोस्तों आप देखिएगा, नदी जो है, पर्वत जो है, घाटी जो है, ये तीनों चीजें प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक का मतलब है कि अपने आप स्वयं बनती हैं।
ये मानव निर्मित है, हम बनाते हैं इसे, यही एक चीज आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, इसका उत्तर यह है। तो दोस्तों यहां हमने देखे बहुत सारे प्रश्न और ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो मैं और एक क्लास में एक और वीडियो के साथ लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, आप तैयारी रखिए दोस्तों। प्रतिदिन हमारी क्लास चल रही है, 50 दिन में कंप्लीट कोर्स करवाना है, कोई भी रीजनिंग का पोर्शन नहीं रखेंगे हम, गणित और जीके भी चल रही है। बस बने रहिए आपके प्यारे चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।